मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर पैदा होते ही कुछ ऐसे गुण होते हैं जो ईश्वर की देन है, लेकिन उनको शार्प करने के लिए मुख्य भूमिका होती है माता पिता की और शिक्षक की। आज की दौड़ धूप में जो है ये दोनों चीज़ें शायद मैं समझता हूँ गायब हो गई हैं। सिर्फ फोकस पढ़ाई के ऊपर है कि पढ़ाई करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आओ, इससे ज़्यादा सोच है ही नहीं। जो हॉबी है, हर किसी की हॉबी एंटीक कलेक्शन की है, गार्डनिंग की है, पेंटिंग की है, वेस्ट मटेरियल से कुछ सामान बनाने की है, लिखने की है, कविता की है, तो इन हॉबी से व्यक्ति में जो पॉजिटिव एनर्जी का संचार बड़ा अच्छा हो सकता है। और वो अगर उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, ऐसी कोई हॉबी है, तो वो किसी गलत रास्ते पर ना चल के एक अच्छे रास्ते पर चलेगा और समाज को कोई ना कोई एक संदेश भी देगा अपनी हॉबी का रूप में। मेरा नाम अमर एस धुनता है। मेरी भी कुछ हॉबी हैं, जैसे एंटीक कलेक्शन, पेंटिंग, स्केचेस, वेस्ट मटेरियल जो हम कूड़ा समझ के कबाड़ी को दे देते हैं या फेंक देते हैं, उनसे कुछ आकृति बनानी, क्योंकि हर वस्तु में एक आकृति छिपी हुई है। कोशिश है उस छिपी हुई आकृति को देखने के लिए कि ये आकृति इस वस्तु से कौन सी ऐसी आकृति है जो बन सकती है, और इस वस्तु जो कूड़ा समझा हुआ हमने, वो वस्तु एक अच्छी आकृति के रूप में उभर के बाहर आ सकती है। गार्डनिंग की हॉबी है मेरी, और मेरी हॉबी इसकी भी है कि एक ये मैसेज दिया जाए कि पर्यावरण का बचाना जो है वो भी अति आवश्यक है, उसके बिना जीवन नहीं है। पानी को बचाना चाहिए, ऐसी हॉबी है मेरी। तो जैसे एंटीक आइटम की हॉबी जो है मेरी, वो लगभग 15-16 साल पहले मैंने शुरू करी थी। तो आज मेरे पास करीब 350 पुराने कैमरे हैं, जिनकी उम्र करीब 20-25 साल से लेकर 110 साल तक का है। 1900 से पहले के भी हैं और 1970-75 के दशक के भी कैमरे हैं मेरे पास। स्लाइड्स है करीब 125-60 साल पुरानी। चरखा है, देहरादून का मैप है, लॉक है, मतलब बहुत सामान ऐसा है कि उसको एक एक चीज़ करके गिनाना शुरू करूँगा तो शायद बहुत समय लग जाएगा। अब पेंटिंग है, जिस समय कोरोना काल आया था तो हर आदमी घर में बंद होकर बैठ गया था, उसके पास करने को कुछ नहीं था। लेकिन हमने जब खाली बैठे कुछ करने को नहीं था तो मैंने पेंटिंग शुरू करी, स्केचेस बनाया, ऑयल पेंटिंग करी, वेस्ट मटेरियल से सामान बनाया। तो मेरा 2 साल का वक्त जो था वो इतना अच्छा गुजरा कि मुझे पता नहीं चला कि ये 2 साल कैसे बीत गए। तो हम तो कहते हैं कि वो जो कोरोना काल था, ठीक है, एक मुसीबत की घड़ी लेके आया था, लेकिन मेरे लिए तो एक वरदान सिद्ध हुआ है कि मुझे वैसी हॉबी जो मेरे अंदर छिपी हुई थी वो उभर के बाहर आ गई। ऐसा जो एंटीक आइटम का जो मुझे शौक़ हुआ, मैंने मन में सोचा कि आज के बच्चों को उन चीज़ों का पता ही नहीं, जिन चीज़ों के साथ हमने वक्त गुजारा है, हमारे माँ बाप ने वक्त गुजारा है, वो चीज़ें बच्चों को मालूम ही नहीं कि रेडियो क्या था या पुराने कैमरे कैसे थे, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कैसे खींचती थी, उनकी डेवलपिंग कैसे होती थी। और हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, फ़ोटो खींची और लोड कर दी। तो मेरा मुख्य मकसद जो था वो ये भी था कि बच्चे को ये मालूम चले कि हमारे माँ बाप ने, हमारे दादाओं ने, पुरखों ने अपना वक्त कैसे गुजारा है, उनके मनोरंजन के साधन क्या थे, किस तरह से कैसी कैसी चीज़ें उनके पास थी उस समय, जो बड़े सीमित साधनों में शायद आज से अच्छे समय से उन्होंने बिताया है। तो बच्चों को वो ऐसी विरासत जो समय के साथ गर्त में जा रही है, वो रखने के लिए वो इकट्ठी करी जाए और बच्चों को दिखाया जाए, ताकि बच्चे उसको जानकर ये महसूस कर सके कि हम कहाँ से शुरू हुए थे और आज कहाँ पे है, पहले क्या अच्छा था, आज क्या अच्छा है। बस इसे सोच के कि आज की जनरेशन और जो आने वाली जनरेशन है उसको अपनी विरासत से रूबरू करवाया जाए,
ताकि उन्हें पुरानी चीज़ों का एहसास हो कि ऐसा भी कोई चीज़ थी। कई चीज़ें तो मुझे लोगों ने ये सोच के गिफ्ट करी हैं कि उनके बच्चे उसे संभाल के नहीं रख पाएंगे, मेरे पास उनकी पूरी संभाल होगी। तो उन्होंने कहा भी आप रखिए, आप इसे संभाल सकते हैं। और कई चीज़ें लेने के लिए मुझे सैकड़ों मील जाना पड़ा, सफ़र भी वाला लंबा करा, समय भी काफ़ी जो है काफ़ी लगा, मुझे पैसा भी लगा। तो हम अपना पैसा किसी ऐसे काम में, किसी नशे में ना लगा के इन चीज़ों में खर्च करते हैं। ये भी नशा ही है, जो एंटीक आइटम इकट्ठी करने का शौक़ है, ये भी किसी नशे से कम नहीं है। ये नशा ऐसा है जो समाज में एक अच्छा स्थान देता है, प्रतिष्ठा देता है। ऐसा नशा नहीं है कि समाज के करे ये क्या कर दिया इन्होंने, ऐसे हैं ये लोग। तो इसके लिए मुझे पैसा भी लगा, मेरा समय भी लगा, और बड़ी बड़ी दूर मैंने सफ़र भी करा इसके लिए। लेकिन जब चीज़ हमें मिल जाती है तो ना सफ़र की थकान होती है, ना ये पता चलता है कि हमने क्या खर्च करा, ये शौक़ पूरा हो गया हमारा। एक नई चीज़ हमारे कलेक्शन में जुड़ गई। मेरी अपनी शॉप है, स्कूल यूनिफॉर्म का काम है मेरा, लेकिन उस काम को करने, पूरी ड्यूटी देने के बावजूद मैं इन सब कामों के लिए समय निकालता हूँ। तो मेरा ऐसा समय जो व्यर्थ ना जाए, वो समय जो है कि इन चीज़ों में, इन शौक़ को पूरा करने में मैं पूरा बिताता हूँ। और ये मुझे एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, और एक अच्छे विचार मन में आते हैं। और दाएँ बाएँ की चीज़ें जो आदमी सोचता है, वो सारी सोच जो है वो दिमाग में कभी आई नहीं कि हम वैसा करें, ऐसा करें। हमें तो यह है कि भाई ये करना काम हमने, अपने शौक़ पूरे करने हैं। और उससे जो है कि एक अंदर बड़ी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जो हमें हमारी उम्र को भी छिपा देती है। मुझे जो मेरे शौक़ हैं, किसी भी तरह का, पेंटिंग का है, फ्लावरिंग का है, गार्डनिंग का, एंटीक आइटम का है, इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शौक़ तो पूरा करूँ, मुझे मेडिटेशन भी कर रहा हूँ साथ में। एक मेडिटेशन है, मालूम नहीं चलता कि 2-4 घंटे कैसे बीत गए। कि ऐसे शौक़ होते हैं, अगर परिवार के किसी सदस्य को है तो परिवार के बाकी सदस्य जो है थोड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन मेरे परिवार ने मुझे पूरा सहयोग दिया, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने, किसी ने ये नहीं कहा कि अरे ये क्या ले आए आप, पैसा क्यों व्यर्थ कर रहे हो, समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो। उन्होंने मतलब कि इसमें मेरे पूरा इतना सहयोग दिया है कि शायद मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से या पत्नी की तरफ से मुझे इतना एक सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से जो है मेरा उत्साह बढ़ता चला गया, और शौक़ मेरा और गहराता चला गया। एक संदेश मैं समाज को, आने वाली जनरेशन को, और माता पिता को, बच्चों के माँ बाप को भी देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का कोई ज़बरदस्ती ना करें। बच्चे की शौक़ जिस तरफ है, जिस तरफ बच्चा का रुझान है, उस रुझान में उस बच्चे को जाने दिया जाए, तो बच्चा अपना बेस्ट करके दिखाएगा।